हाय नमस्कार बच्चों, आपका जीनियस क्लासेस में स्वागत है। तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर खत्म हो गया। आज अपन केमिस्ट्री के कुछ फैक्ट के बारे में बताएंगे आपको, जो कि प्रेडिक्टेबल वगैरह, जो अपने एटम वगैरह इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट होते हैं, उनके बारे में आपको कुछ बताएंगे। तो आपको पता ही होगा केमिस्ट्री, जो इसके मेन पितामह कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवोचिरी को कहा जाता है। लेवोचिरी वैज्ञानिक थे, उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो केमिस्ट्री में फैक्ट की कोई कमी नहीं है। केमिस्ट्री में रिएक्शन प्रोसेस वगैरह इसके कई फैक्ट होते हैं। जैसे कोई धातु हो गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पर मेल्टिंग पॉइंट हो गया, यानी कि अपन रूम टेम्परेचर जितना होता है नॉर्मली अपन केमिस्ट्री में मापते हैं। तो कई सारे फैक्ट होते हैं जिसको अपन मापते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट है केमिस्ट्री का, जिसको अपन लेते हैं कि प्रिडिक्ट, जो भी अपने प्रिडिक्टेबल होती है। अपने केमिस्ट्री माइंड में अपने केमिस्ट्री वर्ड आते हैं, अपन सोचते हैं क्या प्रिडिक्टेबल के बारे में। मान लो ये प्रिडिक्टेबल है, तो इसमें फर्स्ट फैक्ट ये है कि इसमें कोई भी एलिमेंट होता है वो जे से स्टार्ट नहीं होता, यानी कि पूरे प्रिडिक्टेबल में कोई जे से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट नहीं होता। ये अपने 1 से लेकर 118 तक प्रिडिक्टेबल होती है। तो इसमें कोई जे से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट नहीं होता। तो इसका केमिस्ट्री का अपना फर्स्ट फैक्ट है। सेकंड फैक्ट है केमिस्ट्री का कि ऑक्सीजन गैस के बारे में। ऑक्सीजन गैस, जिसको प्राणवायु गैस भी कहते हैं, ऑक्सीजन गैस को क्या प्राणवायु गैस भी कहते हैं। ये क्या हमारी कलरलेस गैस होती है। ऑक्सीजन कलरलेस होती है, जिसको अपन देख नहीं सकते। लेकिन अगर ऑक्सीजन लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसका क्या होता है, कलर होता है ब्लू कलर। कौन सा कलर होता है, ब्लू। ऑक्सीजन का ब्लू कलर होता है, किस फॉर्म में, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में। वैसे तो ऑक्सीजन अपन प्राणवायु के रूप में लेते हैं, वो एक कलरलेस गैस होती है, अपन मानते हैं। अपना थर्ड नंबर का फैक्ट है हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन एटम होता है, वो हमारी बॉडी में मौजूद होता है, यानी कि हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे शरीर में किसी न किसी भाग में मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम अपने, जैसे अपने शरीर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, अपन मर जाते हैं, तो हाइड्रोजन एटम भी मर जाना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बच्चों बता दें कि हाइड्रोजन एटम 13.5 बिलियन वर्ष पहले से इस धरती पर मौजूद है। ये एक प्रायोगिक परिणाम है। किसी वैज्ञानिक जो प्रायोगिक परिणाम देते हैं, जैसे उम्र निकालते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन की उम्र, हाइड्रोजन लगभग 13.5 बिलियन वर्ष पुराना है। वो प्रत्येक ह्यूमन बॉडी, जो जीवित शरीर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें प्रत्येक बॉडी में हाइड्रोजन मौजूद होता है, जो एक अपने आप में एक अनोखा तथ्य है कि ये 13.5 बिलियन वर्ष से इस अर्थ पर या इस प्रकृति में, नेचर में मौजूद है। तो ये हाइड्रोजन का अपना कौन सा फैक्ट हो गया, तीसरे नंबर का। फिर अपना चौथा फैक्ट है कि ग्लास इज एक्चुअली लिक्विड। ग्लास होता है, अपन जो शीशे होते हैं बिल्डिंगों में लगे होते हैं, वह कौन सी फॉर्म में अपन देखते हैं तो अपन को लिक्विड सॉलिड में लगते हैं अपन को कोई, तो अपन सॉलिड, लेकिन एक्चुअली फॉर्म कौन सी होती है ग्लास की, लिक्विड फॉर्म होती है। जैसे कि कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, तो उसमें मान लो कोई 10 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो उसमें अपन 10 साल पुराने अगर अपने ग्लास लगाया है, तो अपन 10 साल बाद देखेंगे तो उसमें क्या होगा, ग्लास के नीचे वाला पार्ट थोड़ा मोटा हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा धीमे धीमे उसमें क्या होता है, पिघलनशीलता आती है, यानी पिघलता है, मेल्टिंग होती है धीरे धीरे, और नीचे का पार्ट मोटा हो जाता है, जो कि अपने आप में केमिस्ट्री का एक अनोखा तथ्य है। जिस मान लो आपने 10 वर्ष पहले बिल्डिंग बनाई, तो उसमें ग्लास एलिमेंट होता है, इसको अपन किस में मापते हैं, एक्चुअली देन इज फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो ये अपने केमिस्ट्री का चौथा फैक्ट हो गया। केमिस्ट्री का अपना 5वां फैक्ट है मार्स के बारे में। मार्स यानी कि मंगल ग्रह, जो कि कैसा होता है, अपन देखते हैं रेड कलर में होता है। तो उसके रेड होने का कारण होता है एक्चुअली, वो अपने केमिस्ट्री से लिया गया है। यानी कि केमिस्ट्री में एक अपना यौगिक होता है, कंपाउंड होता है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड होता है, जिसके कारण क्या होता है, मंगल ग्रह लाल होता है, रेड होता है। मंगल ग्रह पर कई सारे एलिमेंट होते हैं, धूल कण होते हैं, सैंड एलिमेंट जिसे अपन कहते हैं। तो कई सारे एलिमेंट होते हैं, जिसके कारण अपन को क्या दिखता है, वह रेड दिखता है। और उसके पीछे दिखने का केमिस्ट्री का लॉजिक क्या है कि आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड पाया जाता है।
क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, यानी कि जंग वगैरह आदि मौजूद होती है। ये केमिस्ट्री का अपना 5वां फैक्ट हो गया। फिर अपने केमिस्ट्री का 6 नंबर का फैक्ट है कि मोस्ट डेंजरस रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन में अपन को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अपन प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं 12th क्लास में, तो अपन को पहले से नोटिस दिया जाता है कि कोई भी हाई केमिकल या किसी भी रिएक्शन या किसी भी केमिकल को आपस में नहीं मिला है, इससे क्या हो सकता है, धमाका हो सकता है। किसी भी क्रियाशील एलिमेंट को अक्रियाशील एलिमेंट या किसी भी मतलब बड़ा धमाका हो सके उसके साथ अपन को मिलाने की क्या मनाही कर दी जाती है, और उस पर क्रॉस भी लिखा होता है। तो सबसे अगर आपको अपने प्रैक्टिकल लैब में बड़ा धमाका करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर मान लो किसी को धमाका करना ही है मन में आ गया, तो केमिस्ट्री में सीजियम धातु होती है, वो क्या होती है, सबसे क्रियाशील धातु होती है, जिसे अपन धमाका धातु भी कहते हैं, यानी कि बहुत बड़ा धमाका भी कर सकती है धातु। ये धमाका कैसे करेगी, जब ये वाटर के क्या आ जाएगी, संपर्क में आ जाएगी। जब सीजियम को अपन वाटर के संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है, एक बड़ा धमाका होता है, जिससे क्या होता है, बहुत सारी गैस पैदा होती है वाष्प के रूप में। तो इसको अपन को नहीं करना, इससे क्या होती है, अपन खुद को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो केमिस्ट्री में कई सारी डेंजरस रिएक्शन होती है, तो उन डेंजरस रिएक्शन से अपन को बचना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, एलिमेंटों का क्या है, ग्रुप है, यौगिकों, तत्वों, मिश्रणों आदि क्रिस्टलों का क्या है, रूप है, स्वरूप है, जिसमें कई सारी केमिकल रिएक्शन होती है। कोई सॉफ्ट होती है, कोई हार्ड होती है, यानी कि कोई नॉर्मल होती है और कोई क्या डेंजरस होती है। ये अपना केमिस्ट्री का 6 नंबर का फैक्ट हो गया। अब केमिस्ट्री में फैक्ट नंबर 7 फैक्ट नंबर पर है गैलियम एलिमेंट। गैलियम एलिमेंट होता है वो अपन ठोस अवस्था में मानते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये एक रूम टेम्परेचर क्या लेते हैं केमिस्ट्री में, रूम टेम्परेचर लेते हैं, कमरे का तापमान लेते हैं ना नॉर्मली। तो कमरे के तापमान पर यानी कि हथेली पे अपन रखेंगे, गैलियम को क्या हो जाएगा, वह लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, जो कि अपने आप में क्या है, एक फैक्ट, रोचक तथ्य, ये क्या है, फैक्ट है केमिस्ट्री का, यानी कि वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। और इसका लिक्विड में इसलिए बने, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके कारण ये क्या होता है, जल्दी गलनशील अवस्था में आ जाएगी। केमिस्ट्री का कौन सा फैक्ट हो गया अपना, 7 नंबर का फैक्ट। अब 8 नंबर का फैक्ट ये है कि अपने अमेजोन के जंगल हैं, अमेजोन के जंगल होते हैं वह पूरी पृथ्वी पर जितनी ऑक्सीजन है उसका 20% भाग प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अमेजोन के जंगल अपनी लिविंग और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित प्राणी है, उनको बहुत बड़ा एक वरदान साबित है, क्योंकि अमेजोन के जंगल इतने बड़े हैं, बहुत सारे, ये लगभग बहुत सारे देशों में फैले हुए अमेजोन के जंगल, सीमाओं पे ये लगभग यूएसए की सीमाओं से सटे हुए, यूएसए, जर्मनी, ब्राजील वगैरह सबकी सीमाओं में फैले हुए जंगल है। तो ये आज के टाइम में क्या जंगल कट रहे हैं, तो जंगल कटने के कारण क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है। तो अपने आप में क्या अमेजोन जंगल एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला है, जिससे अपना क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित प्राणी जो ऑक्सीजन लेते हैं वह इससे कंट्रोल होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जैव मंडलीय वातावरण होता है, उसमें एक प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान होता है अमेजोन जंगल का। तो ये अपना कौन सा फैक्ट हो गया, फैक्ट नंबर 8। तो अपन को कहते हैं वी शुड कीप प्लांटिंग द ट्री, यानी कि अपन को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जितने अपन ट्री लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, अपन जितनी हरियाली करेंगे तो उतनी ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। लेकिन इसका फैक्ट ये भी है कि अपन क्या करते हैं, अपन जो कई सालों से जंगल बन रहे हैं उन जंगलों को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। जैसे अमेजोन के जंगल है जो कई सालों का परिणाम है, लगभग हजारों सालों का परिणाम है, और अपन जो जंगल लगाते हैं, मान लो अपन ने बहुत सारे पेड़ काट लिए जंगल के, लेकिन उसी प्रकार का अपन को जंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी प्रकार का वातावरण पैदा करने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं, जंगल को मान लो काट भी लेते हैं। एक प्रकार से गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट भी क्या है, एक प्रकार से पागल ही तो है, जंगल तो काट देते फिर कहते हैं कि हम उसी जगह जंगल लगाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि उस तरह का जंगल पैदा करने में कई सारे साल लग जाते हैं, क्योंकि वह तो एक नेचर का पार्ट होता है। मान लो अपने जंगल काट दिया गवर्नमेंट ने, फिर उसी जगह पेड़ लगाएगी, तो पेड़ वो लगाती कैसे, फल फूल वाले छोटे छोटे पेड़ लगाती है,
जो खुद की ऑक्सीजन भी आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो नेचर एक आप अपने आप में कई हजारों सालों का परिणाम होता है। तो ये कौन सा हो गया, अमेजोन का फैक्ट हो गया। अमेजोन जंगल अपने आप में दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो कितनी विविधता रखते होंगे। अब तक अपने केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे जीवित ऑर्गेनिज्म है। अब तक तो ऐसा कहा जाता है लगभग 10% 100% अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म माना है। अगर जंगली जानवरों को, जंगली जीवों को कई सारे, तो 10% की खोज हो पाई है। अभी तक कई सारे अमेजोन जंगल के रेसे वगैरह अपन पढ़ते होंगे, कई सारे आते हैं अमेजोन जंगल में ये नई प्रजाति मिल गई, तो इसके कई सारे फैक्ट सामने आते रहते हैं। तो अभी तक बहुत सारी खोजबीन बाकी है। खोजबीन के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, जो भी क्या है खतरनाक है। फिर अपन फैक्ट नंबर 9 लेंगे, जो कि एक है एस्टार्टिन धातु। एस्टार्टिन धातु अपने आप में इतनी दुर्लभ धातु है कि यह ओनली कितने परसेंट पाई जाती है, 28 ग्राम, परसेंट नहीं 28 ग्राम पाई जाती है। रेयर केस में पाई जाती है। अगर आपको एस्टार्टिन एलिमेंट मिल जाए तो ये अपने आप में एक बहुत रेयर दुर्लभ धातु है, जिसको मिलना भी काफी मुश्किल होता है। कभी रेयर केस में मिलती है, कभी मिलती भी नहीं है। अगर आपको एस्टार्टिन एलिमेंट होता है वह कौन से वर्ग में आता है, पीरियोडिक टेबल में, अगर आपको पता हो बच्चों तो कमेंट करके जरूर बताना कि एस्टार्टिन कौन से फैमिली में और कौन से आवर्त में आता है पीरियोडिक टेबल में। अपना फैक्ट नंबर 10 के बारे में बात करेंगे कि जो अपने ह्यूमन का माइंड होता है, माइंड में 78% वाटर होता है। ब्रेन की जो सेल्स होती है उसमें क्या 78% वाटर से भरा होता है। इसलिए कहा जाता है, हर कोई कहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या अपन को पानी पीना चाहिए, जिससे अपना क्या ब्रेन एक्टिवेट हो, ज्यादा से ज्यादा ब्रेन एक्टिवेट हो। इसलिए तो कहते हैं कि टाइम टाइम पे अपन को वाटर पीना चाहिए, ज्यादा वाटर की डिमांड इतनी नहीं करवानी चाहिए, ताकि अपना ब्रेन बॉडी क्या हो एक्टिव हो। जैसे अपन सुबह उठते हैं तो क्या सुबह उठते ही डायरेक्ट पानी पीते हैं, तो अपने शरीर में क्या थोड़ी एनर्जी आ जाती है। तो अपने ब्रेन में 78% पानी होता है। इसलिए तो कहते हैं कि दिमाग का यूज करना चाहिए। अगर ज्यादा ही पानी में दिमाग चला गया तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए टाइम टाइम पे दिमाग को यूज करते रहना चाहिए। तो ये फैक्ट नंबर 10 हो गया। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में कई सारे फैक्ट है, एलिमेंट के बारे में भी है, क्रिस्टल के बारे में भी है। जैसे अपन हीरा को लेते हैं, हीरा एक क्या होता है, हीरा जो एक क्रिस्टल का रूप है। हीरा हो गया, और ग्रेफाइट हो गया, जो अपन अपने आप में क्या है क्रिस्टलाइट होते हैं। कई सारे कार्बन परमाणुओं के क्या होते हैं यौगिक होते हैं। हीरा जो कि 3D विमीय संरचना होती है, अलग अलग हीरे की प्रजातियां पाई जाती है। जैसे हीरे में भी अलग अलग पाए जाते हैं, यानी कि कोई बहुत सारे महंगे होते हैं, कोई अलग अलग धातु से बने होते हैं, कोई महंगे होते हैं, कोई सस्ते होते हैं। तो वो उसकी क्रिस्टलीय संरचना पर निर्भर करते हैं कि उसकी क्रिस्टलीय संरचना किस प्रकार से बनी हुई है, उसमें कौन सा एलिमेंट ज्यादा मतलब उसको निखारता है, कौन सा। जैसे अपन ने सुना होगा कई सारे हीरे मिलते हैं, जैसे कोई खोज करता है तो वहां पे अगर हीरा मिल गया तो उनकी प्राइस कैसे डिपेंड की जाती है, उसकी प्राइस भी उसके एलिमेंट से, उसके क्रिस्टलीय रूप से की जाती है। तो अपने आज के लेसन में अपने केमिस्ट्री के जो भी बेस्ट फैक्ट थे उसके बारे में आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं देन द नेक्स्ट वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।